दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मेरा मानना है कि हैबिट्स मेक अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, आदतें अच्छी हों तो इंसान को सफल और खुशहाल बना देती हैं, और आदतें खराब हों तो न केवल इंसान को असफल बना देती हैं बल्कि उसे बर्बाद भी कर देती हैं। मैं यहाँ 11 गुड हैबिट्स के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका अगर आप अपनी जिंदगी में पालन करते हैं तो आपकी जिंदगी खुशहाल और सफल हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको सफल, कामयाब और खुशहाल बनाती हैं, उसी तरह से खराब आदतें आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, आपको असफल बना देती हैं। तो मैं शुरू करता हूँ 11 अच्छी आदतों में। पहली आदत, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखिए। दोस्तों, चाहे आप कोई किताब खरीद कर पढ़िए, कोई सेमिनार अटेंड करिए, कोई और तरीके से अच्छी फिल्म देखकर जो कि आपके लक्ष्य की ओर आपको प्रेरित करे, कुछ पैसे खर्च कीजिए, कुछ टाइम खर्च कीजिए इस पर, नया सीखने पर कि आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए क्या कुछ नया सीखा। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, सब कुछ बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपको अपडेट रहना पड़ता है। इसके लिए आपका जो भी लक्ष्य है, चाहे बिजनेस के फील्ड में, या आप स्टूडेंट हैं या प्लेयर हैं, जो कुछ भी आप हैं, आपको अपने क्षेत्र से संबंधित नई जानकारियां इकट्ठी करते रहना चाहिए रोज प्रतिदिन। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। इन 11 आदतों में दूसरी आदत है बोलें कम और सुने ज्यादा। दोस्तों, कम बोलने से और लोगों को सुनने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, आप अपने धैर्य का परिचय देते हैं और लोग आपको पसंद करने लगते हैं। कम बोलने का हमेशा ही आपको फायदा मिलता है। इससे आप कोई गलत बात नहीं बोलते, इससे आप किसी का दिल नहीं दुखाते और सोच समझकर बोलते हैं। ज्यादा सुनने वाले लोगों के इर्द गिर्द हमेशा मित्रों की, दोस्तों की, चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि लोग अपनी बातें बताना चाहते हैं। उन्हीं बातों में कुछ बातें आपके काम की हो सकती हैं, आपको आपकी मंजिल की ओर आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है, कम बोले और ज्यादा सुने। अगर आप इस आदत को डाल लेते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा मित्र बनेंगे, आप लोकप्रिय होंगे, लोग आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करेंगे, और आप जो भी बात बोलेंगे उस बात में दम होगा, गहराई होगी और कोई गूढ़ तत्व छिपा होगा जिसे लोग मानेंगे और उस पर आचरण करेंगे। दोस्तों, इन 11 आदतों में तीसरी बेस्ट आदत है कि आप बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। क्योंकि आपने सुना भी होगा, एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। इसलिए आपको सोचा समझा कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप हजारों दांव पे लगाने का रिस्क लेते हैं तभी आप लाखों कमा सकते हैं। अगर आप लाखों दांव पे लगाने का रिस्क लेते हैं तभी आप करोड़ों कमा सकते हैं। जो व्यक्ति कोई रिस्क नहीं लेता, अर्थात कुछ नहीं करता है, तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसे ये होता है कि उसे कोई फायदा नहीं होता। इन 11 आदतों में चौथी बेहतरीन आदत है, कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट करिए और फिर री इन्वेस्ट करके उससे अपने खर्चे चलाइए। यानी बचत करना एक बहुत ही अच्छी आदत है, और उस बचत को बहुत अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना उससे भी अच्छी आदत है। और उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आपको होती है, उस इनकम से जब आप अपना खर्च चलाइए, इस तरह आपका पैसा कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा, हमेशा उसमें इंक्रीजमेंट ही होगा। दोस्तों, इन 11 आदतों में पांचवी बेहतरीन आदत ये है, सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, अलार्म में अगर आपने 6 बजे
या 5 बजे का टाइम लगाया है सुबह का, तो जैसे ही अलार्म बजे पहले ही घंटे पे आप बिस्तर छोड़ दीजिए। ये एक शानदार आदत है। इससे आपको कम से कम सुबह में 2 घंटे अतिरिक्त मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने एम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग सुबह देर से उठते हैं उनकी शुरुआत ही खराब होती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी तैयार होके ऑफिस या दुकान या जहां भी स्कूल कॉलेज जहां जाना है जाते हैं और हमेशा हड़बड़ाए हुए रहते हैं। उनका काम हमेशा पीछे ही रहता है, कभी वो कोई काम जो है समय से पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उठते ही देर से हैं। जो लोग सुबह में सूरज निकलते वक्त या उससे पहले उठ जाते हैं, वो एक शानदार आदत बना लेते हैं और ये आदत सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, इन 11 आदतों में छठी आदत है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की आदत। अक्सर लोग असमंजस में पड़े रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं, ये करें कि ना करें, ये करें कि ना करें, ये करें कि वो करें, और जब तक वो असमंजस में रहते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे ही वो कोई निर्णय ले लेते हैं तभी आगे का चरण सामने आता है, वो उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। जब निर्णय ले लिया जाता है तभी उसे कार्रवाई में डाला जाता है। तो निर्णय ना लेना सबसे बड़ी गलती है। निर्णय लेना एक अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। निर्णय सही है या गलत है इसका निर्णय तो बाद में होगा, निर्णय लेना ही अपने आप में सही है और निर्णय ना लेना ही अपने आप में गलत है। इसलिए दोस्तों, असमंजस और इनडिसीजन की स्थिति में कभी ना रहें। हमेशा निर्णय को जल्द से जल्द ले लें और जैसे आप एक निर्णय पे पहुंच जाते हैं आप उसे कार्रवाई में डाल देते हैं। आप देखते हैं कि अब आप बिल्कुल से टेंशन फ्री हो गए हैं। निर्णय लेने के बाद अगला चरण कार्रवाई होता है। इस तरह से दोस्तों 11 आदतें जो आपको सफल बनाती हैं, उसमें 7वीं आदत है समय को काम में लेना। अर्थात समय कभी भी रुकता नहीं है। समय एक घोड़े की तरह होता है। प्राचीन काल से ये बात कही गई है कि वो हमेशा सरपट दौड़ता रहता है। तो समय से काम लेना, समय पर काम कर देना, समय की कीमत को समझना, समय के मूल्य को जानना, ये तभी हो सकता है जब आप समय को वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें। जो जिस समय सही समय पर काम कर दे और समय इंतजार ना करे। समय आएगा, अच्छी परिस्थितियां आएंगी, अनुकूल स्थितियां बनेंगी, इन सब का इंतजार ना करें। क्योंकि जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तो कोशिश करने वाले आपका हिस्सा भी ले जाते हैं। जब आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो समय बीत रहा होता है। इसलिए समय के साथ साथ चलें, समय को काम लें, समय पर काम कर दें, प्रतीक्षा करना छोड़ दें। क्योंकि स्थितियां जैसी आप चाहते हैं वैसी आदर्श कभी नहीं होगी। परिस्थितियां जैसी आप चाहते हैं वैसी अनुकूल कभी नहीं होगी। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां, बाहरी बातें वो आपके हाथ में नहीं है। आपके नियंत्रण में आप हैं, आपकी कार्रवाई है, आपका एक्शन है। तो जब आप समय पर निर्णय ले लेते हैं, समय पर काम कर डालते हैं, तो आप समय के साथ चलते हैं, समय को लेकर चलते हैं। ये एक शानदार आदत है जो आपको जिंदगी में सफल बनाती है। दोस्तों, इन 11 आदतों में 8वीं आदत के विषय में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आपके माइंड में अगर कोई आइडिया आ रहा है तो तत्काल उसे अपनी नोटबुक में नोट करिए। क्योंकि जब आपके माइंड में कोई नया आइडिया आता है तो आप सोचते हैं ठीक है इस पर काम किया जाएगा, लेकिन वो बहुत तेजी से विलुप्त हो जाता है। जितनी तेजी से नया आइडिया माइंड में आता है उतनी ही तेजी से नया आइडिया विलुप्त भी हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, आप भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आपको अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए कोई नया आइडिया मिले तो उसे अपनी नोटबुक में नोट करिए। जब भी प्रतिदिन कोई आइडिया आता है तो प्रतिदिन नोट करिए और सप्ताह में एक दिन
सैटरडे के दिन उसका अध्ययन करिए। अगर आपने 10 आइडियाज नोट किए हैं, जो आइडियाज उसमें काम के हैं उसे एक्शन में लाइए, उसे अपनी कार्रवाई में लाइए, ताकि जल्द से जल्द आप अपने गोल को हासिल कर सकें। दोस्तों, इन 11 आदतों में 9वीं बेहतरीन आदत ये है कि अपनी लाइफ से निगेटिव लोगों को निकाल कर पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। दोस्तों, निगेटिव लोग जहर की तरह होते हैं। जैसे एक बाल्टी शरबत में अगर एक बूंद जहर मिला दिया जाए तो पूरी बाल्टी भर शरबत जहरीला हो जाता है। इसी तरीके से निगेटिव लोग होते हैं, वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कहीं से भी आपको निगेटिव लोग मिल जाएंगे। और आप जब भी कोई बड़ा काम करने के लिए सोचेंगे या उनके सामने चर्चा करेंगे तो वो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, उसमें उसकी आलोचना करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सब ख्याली पुलाव है, ये आपके बस की बात नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसे लोगों के बीच उठिए बैठिए जो पॉजिटिव लोग हैं, जो स्वयं बड़ा लक्ष्य रखते हैं और आपके बड़े लक्ष्य की सराहना करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखिए, ऐसे लोगों से दोस्ती करिए, ऐसे लोगों को से मिलिए जुलिए, ताकि और ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे सेमिनार्स अटेंड कीजिए, ऐसी फिल्में देखिए जो आपको उत्साहित करें, आपको जोश से भर दें, आपको आगे की ओर जाने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। ये एक शानदार आदत है, बेहतरीन हैबिट है और इस हैबिट को अपनाकर आप अपने गोल को जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। जल्द से जल्द आप अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशहाल बना लेंगे। दोस्तों, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की जो 10वीं शानदार आदत है वो ये है कि अंतिम आदत जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि कोई भी रोनी सूरत, मायूस सूरत, उदास चेहरा देखना पसंद नहीं करता। हर कोई चाहता है कि वो जिससे मिले वो मुस्कुराता हुआ रहे। तो आप भी अगर मुस्कुराते हुए हैं, आपकी मुस्कुराहट सच्ची है, तो आप देखेंगे कि आप स्वयं भी एक अच्छे मूड में रहेंगे और जिससे मिलेंगे उसे भी आप उसका भी मूड आप अच्छा कर देंगे। सदैव मुस्कुराते रहिए, इसमें कुछ नहीं जाता है, लेकिन इससे बहुत कुछ आपको प्राप्त होता है। आपके मित्र बनते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं और आपकी कोई भी सफलता है वो लोगों से ही संबंधित है। आपने कोई भी एम बनाया है, लक्ष्य बनाया है, किसी भी फील्ड में बनाया है, वो लोगों से संबंधित है। आप तन्हा अकेले जंगल में कामयाब नहीं होते हैं, आप इसी दुनिया में, इसी संसार में, इन्हीं लोगों के बीच में कामयाब होते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में खुश और हैप्पी होते हैं। आपकी जिंदगी लोगों के बीच में खुशहाल होती है। इसलिए सदैव मुस्कुराते रहिए ताकि लोगों को आपसे मुस्कुराने की, खुश रहने की प्रेरणा मिले। आप हमेशा लोगों के पसंदीदा बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये 11 आदतें जो हैं, अगर आप इनमें से कम 7 आदतें भी अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी शानदार हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे इस तरह के और वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें देखते रहें। नमस्कार दोस्तों।